अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो तुम मुझे ऐसे नहीं मारते। नहीं मारता तेरे को ऐसे, पहले तेरी माँ को मारता मैं। कैसी औलाद पैदा की उसने, देखो। ये जब पैदा हुआ हमने डॉक्टर को कहा पैसे, कहता पैसों को मारो गोली, पहले हमारे हाथ धुलाओ। तेरी माँ कहाँ, इसकी फोटो लगा के रखी है बेडरूम में, ये देखो इसकी माँ, ये इसके साथ मेरी शादी हुई थी। अजय देवगन की टिपिकल फैन, मरी भी सिंघम के पोज में, मरी को बैठ। ए बापू, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना बापू, वरना डेड विल डाई टॉमीज डेथ। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के। इसकी माँ फेरों के टाइम तक, एंड मौके तक बिना मेकअप के घूम रही थी। कई बरातियों ने समझा बधाई लेने वाले घूम रहे हैं, वो 50-50 रुपए देके चले गए, 1200 से इकट्ठा हो गया इसकी माँ को। फिर जब पता चला ना मेरे को ये मेरी होने वाली बीवी है, चलते फेरे में 4 मुक्के मारे मैंने। हीरोइन की फोटो भेजी शादी करवाने के लिए, बाद में देखा तो और कुछ निकला। फिर मैंने मुक्के मारने चलते बाद रात को बहाने लगाए, सुनो जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वागत कल मना ले। क्योंकि उसको पता था, चालाक औरत थी, उसको पता है कि जो आदमी गुस्से में मुक्के मार सकता फेरों में, पता होता है इंसान को कि जो आदमी गुस्से में फेरों में मुक्के मार सकता है, सुहागरात में पता नहीं टांग ना तोड़ दे। और ये साल बाद जो रिजल्ट आया ये देख लो। पापा मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो फर्स्ट आएगा इस साले, कौन सा 12 साल का बच्चा केजी में पढ़ता है? ऊपर से जब देखो बेड पे सुसु करते रहता है। चलो बच्चे हैं, हो जाता है, करते हैं, पर इतनी क्वांटिटी में इतना पानी किसी सोसाइटी की पानी की टंकी में नहीं होता जितना इसकी टंकी में। मेरी काम वाली बाई भड़क गई मेरे पे, कहती साहब या तो बच्चे को डायपर लगवाओ या मेरे को बड़ा वाला वाइपर लाके दो। मैंने इसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया, इसके लिए मैंने दूसरी शादी तक की प्लानिंग की ताकि इसको माँ की कमी महसूस ना हो। पापा मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे माँ की कमी महसूस हो रही है, वो तो आपको ही होती है। जुबान लड़ाता है, बदसूरत माँ और खूबसूरत बाप के बच्चे, जुबान लड़ाता है मेरे से। पापा आप मुझे मेले में घुमाने लाए हो या मेले में घुमा घुमा के देने लाए हो? बस बंद कर, हिरा, हिरा। और मेरी बात सुन, तू यही रुकना, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। जरूरी काम? हाँ। पापा आपको कितनी बार बोला कि डायपर पहन के निकला करो, क्योंकि कब कहाँ किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। बाबू मुसाए, डोंट बी शाय, यही कर दो रे। तेरा साले उस दिन तेरा अक्षय खन्ना का हिट हो गया, खन्ना 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 करिए, विनोद खन्ना भी कर दे। हाँ हाँ तो मेरा बाप है तू। अब चुपचाप यहाँ पे खड़े रह, मैं जा रहा हूँ जरा। पापा मैं गुम हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसी तेरी शक्ल है ना, तू लाखों लोगों में नजर आएगा मेरे को, तू गुम होने वाली चीज नहीं है। और मैं तेरे लिए कुल्फी लेने जा रहा हूँ, कुल्फी। वाह, कभी खिलाई नहीं गोल वाली गट्टागट और आज लेने जा रहे हैं कुल्फी फटाफट। हाँ पापा मैं जानना चाहता हूँ वाई। कुल्फी मैं खाऊंगा, उसमें से जो तिल्ला निकलेगा ना तेरे कान में देके दूसरी तरफ से निकाल कर तेरा झूला बनाऊंगा मैं। साले तेरे को, अरे मेरी बात सुन ध्यान से, कोई अजनबी आए तुझे खाने पीने को दे, तुझे बहलाए फुसलाए तो चुपचाप उसके साथ निकल लेना। नजर नहीं, इधर खड़ा रह, इधर हिलना नहीं यहाँ से। देखा अर्चना जी, किसी को चाहे अपना बाप क्यों ना बना लो, न्यू टैलेंट ने एक पंच क्या मार दिया, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे आज मेरा पिताजी खो गया, कुल्फी लेने गया था और कुल्फी खा गई उसको। कुल्फी खा गई मेरे बापू को, कुल्फी खा गई मेरे बापू को। हेलो जानू, हाय जानू, मैं मेले में आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेले में मुझे झूले में झूलना कितना अच्छा लगता है। अच्छा मैं झूले में झूलती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? और सीधा मेरे घर पर मिलना, उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। ओके बाय बाय, बाय जानू, लव यू। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब अपनी आंखों के ऊपर से जवानी का पर्दा उतार के देखो, मैं बच्चा हूँ। बच्चे हो? हाँ। कैसे? आपको यकीन नहीं होता, अब भी बताता हूँ। अब मुझे ये अंगूठा काटना पड़ेगा। बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? मेरा बाबू मुझे मेले में अकेला छोड़ के चला गया, कुल्फी लेने गया था और कुल्फी खा गई मेरे पापू को, कुल्फी खा गई मेरे बापू को। मुझे अपने पापा से मिलवा दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मेरे जो होने वाले पति हैं ना वो एकदम स्मार्ट हैं, तुम्हारे पापा को तो झट से ढूंढ लेंगे। हाँ पक्का? पक्का। चलो। अरे मेरे पापा को कुल्फी खा गई मेरे पापा को, खा गई।
जी गर्लफ्रेंड के घर में तैयार होने का मजा ही अलग है ना, बीवी का आने का टेंशन। और गर्लफ्रेंड अगर कहीं मैरिड हो तो फिर बड़ा पंगा होता है, इधर छुप जाओ उधर छुप जाओ, पर्दे के पीछे छुप जाओ, तुम्हारे जूते नजर आ रहे हैं। अबे सालो तुम्हें अपनी हरकतों का पता है, पर्दे लंबे सिलवाओ। और ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ये बड़ी अच्छी है, ये इतनी ज्यादा अच्छी है, इसका पति भी कोई नहीं, पर्दे भी लंबे हैं, बेवकूफ है। खैर ये शीशा मैं अपने लिए लाया हूँ, मेरी चाहे मुंह छूट जाए, आपकी नहीं छूटनी चाहिए। बड़ी आदत है ना आपको शीशा देखने की। जानू 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 मैं आ गई। ये इसके साथ कैसे, कौन है तू? ए तमीज से बात करो, ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। साले मैं उससे पूछ रहा हूँ तू कौन है? जानू मैं तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लेने गई थी ना, हाँ? तो ये पत्थर पे पड़ा मिला। अच्छा तो वही पत्थर इसके देख के क्यों नहीं मारा? और ये क्या चेहरे पे क्रीम लगाकर घूम रहे हो, जाओ शेव करो। वो आंटी ये शेविंग नहीं कर रहे ना, मेरे को तो डाउट हो रहा है कहीं यही तो मेरे पापा नहीं। क्या? डार्लिंग ऐसे कर भी हो सकता है? मैंने तो अभी तक शेव नहीं की, मेरा बच्चा कैसे हो गया? हमारी कोई शादी थोड़ी हुई आपस में। और मैं आपकी कसम खाता हूं डार्लिंग, ऐसा बच्चा तो मैं गुस्से में भी ना पैदा करूं। किसका बच्चा है तू? अंकल मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप ही मेरे पापा हो। वो क्या है कि आपने शेविंग क्रीम लगाई है ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैंने आपकी छाती के बाल देख लिए हैं। इसे कैसे पता कि तुम्हारी छाती पर बाल है? इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? छाती में बाल नहीं होते और क्या मैच होंगे? चल बाहर निकल यहाँ से, चल दबा ले, चल। नहीं रुको, वो नहीं जाएगा। मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, अपने चेहरे से एक क्रीम निकालो पूरी तरह से। देखो क्या तुम्हारे पापा है? ऐसा थोड़ी है मेरा बाप। कि तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? शुरू से ऐसा ही पूछ ले, क्यों बेटा? बेटा देखो रोना मत, रोना मत। देखो मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातों पे तलाक नहीं करते, और हमारा तो हो भी नहीं सकता, हमारी अभी शादी नहीं। देखो बैठो, आराम से बैठो। देखो ये मेरा बेटा नहीं है। तो फिर किसका बेटा है? ये मेरी पहली बीवी का बेटा है। देखो जो मेरी पहली बीवी थी ना, उसका जो पहला पति था उसका बेटा है उसकी पहली बीवी से। तो जब उसकी पहली बीवी मर गई तो उसने मेरी बीवी से शादी कर ली। तो जब वो आदमी मर गया तो उसकी बीवी ने मेरी बीवी से शादी करी, मतलब मेरे से। तो ये मेरे पास आ गया, तो अब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुम मर जाओगी तो। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सारी दुनिया मर जाएगी, ये साला नहीं मरेगा, ये घूमता रहेगा इधर, ये नहीं मरेगा। अरे इससे पहले हम मर जाएं, आप लोग ना मार्क्स वार्क्स देकर दफा करो सब कुछ। तो जजेस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अरबाज? बहुत ही मज़ेदार एक्ट था। द टाइमिंग आप तीनों के बीच में वाज फैंटास्टिक एंड पूरा कोऑर्डिनेशन, और जिस हिसाब से ये एक्ट शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि शायद ये इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन धीरे धीरे एज द एक्ट केप्ट गोइंग इट जस्ट गॉट मोर इंटरेस्टिंग एंड टुवर्ड्स द एंड तो इट वाज फैंटास्टिक। कपिल आपके बारे में क्या बोलना? यू नो इट्स लाइक इन सिंपल वर्ड्स विंटेज कपिल, फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक। आर्ची? Good act, well written, very well performed, very entertaining act. Kapil, vintage Kapil, ये कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ, full of Kapilisms. Three of you always give an amazing performance, and this was one such amazing performance. Thank you. Time now for the scores. Arbaz? Archie?